स्टार्टिंग में हम देखते हैं अलीशा ग्लैनफेल को अलीशा ग्राउंड में घूम रही थी और उसके डैड उसे बुलाते हैं। दोनों घर जाते हैं। अलीशा मैप देखकर उसके पापा से पूछती है आर्थिया के चारों तरफ काला क्यों है। फिर उसके डैड बोलते हैं इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें ये जानना है। फिर वो बताते हैं कि आर्थिया के चारों तरफ कुछ बड़े मॉन्स्टर रखवाली करते हैं। आज तक जितने भी लोग आगे गए हैं वो मारे गए, तो हम कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। इस स्टोरी में एक हीरो होगा जो हाइडन के राजा से हथियार लेगा और उन मॉन्स्टर्स को हरा देगा। फिर अलीशा बोलती है तो मुझे वो हथियार चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें हीरो कहलाना पड़ेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अलीशा एक मिशन में जाती है जहाँ और भी हीरोज रहते हैं। सब एक दूसरे का नाम पूछते हैं और कौन कहाँ से है। तब अलीशा को पूछते हैं तब तुम कहाँ से हो। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है। आगे रास्ता खराब है तो हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा। और वहाँ एक मॉन्स्टर जो गाड़ी चला रहा था वो उस पर अटैक कर देता है। सभी बाहर जाके अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और मॉन्स्टर से लड़ते हैं और बहुत तरह के मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं। अलीशा और बाकी के हीरो उन सबको हरा देते हैं। फिर सब आगे जाते हैं। वो लोग उस खतरनाक क्लेवर्टस के एरिया में चले जाते हैं। ये हीरो उस मॉन्स्टर पर जल्दी से अटैक करने की कोशिश करता है, तभी उस क्लेवर्टस का अटैक उस पूरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि हीरोज भी उस पर बाकी के हीरोज भी उस पर अटैक करते हैं और वो क्लेवर्टस उन लोगों को मार देता है। फिर अलीशा देखती है वो कहाँ से अटैक कर रहा है। वो देखती है शैडोज के अंदर से उसका अटैक्स आ रहा है। वो सबको उन शैडोज से बचने को बोलती है। एक एक करके सारे हीरोज मर जाते हैं। तभी अलीशा उस क्लेवर्टस पर अटैक कर क्लेवर्टस अलीशा को घायल कर देता है। अलीशा बोलती है सॉरी डैड, मैं अपने ड्रीम्स को नहीं जान पाऊंगी। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सोचता है मैंने ऐसे लड़ाई हजारों सालों से नहीं लड़ी, आगे हजारों सालों में क्या हुआ जो यह इंसान यहाँ तक पहुँच गए। तो वो मॉन्स्टर हाइडन की सिटी चले जाते हैं और वहाँ अटैक कर देता है। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। सारे सोल्जर्स मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। वो मॉन्स्टर तबाही मचा देता है। हाइडन के किंग को पता चल जाता है और वो शाही भट्टी की रक्षा करने को बोलता है। वो मॉन्स्टर ये इंसान खास नहीं, इनके हथियार है। सभी सोल्जर्स शाही भट्टी को बचाने के लिए बचाते हैं पर वो मॉन्स्टर सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। हाइडन किंग शाही भट्टी खोलता है पर वो मॉन्स्टर वहाँ भी आता है और वो मॉन्स्टर उस किंग को पूछता है तुम इंसान दो पैरों पर चलते हो, शाही पोशाक पहनते हो, तो क्यों मेरे जगह को हड़पना चाहते हो। किंग बोलता है तुम जैसे मॉन्स्टर ये समझ नहीं पाएंगे। तो किंग क्लेवर्टस उस किंग को मार देता है। मुझे एक बड़ी सेना बनानी होगी। जब वो जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक घायल औरत जो और उसके साथ एक बच्चा था। वो औरत उसे बचाने को बोलती है क्या ये मुझे जानती नहीं, मैं क्लेवर्टस हूँ। वो औरत बोलती है तुम्हें इस बच्चे को बचाना ही होगा, मैं इंसानियत खत्म करने वाला हूँ, इंसानियत खत्म करने वाला हूँ। ये बड़े होकर हथियार उठाते हैं और मेरे ही जगह छीनने आ जाते हैं। बच्चों को नहीं पता वो कहाँ पैदा होंगे, ये बच्चा अपना किस्मत खुद लिखेगा। और वो औरत मर जाती है। फिर वो क्लेवर्टस उस बच्चे को साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थिया में 4 तरह के लोग रहते हैं, डाउन, ओगियो, हाइडन, बेंटो, लाडा। हाइडन के लोग डाउन को सदियों से हथियार बेच रहे थे, अभी तो आधे ही आइडिया है, पूरे हाइडन देखने को कम मिलता है। फिर हम देखते हैं क्लेवर्टस उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गया है। वो बच्चा बहुत रोता है, उसे भूख लगी है। क्लेवर्टस सोचता है इंसान के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं पर यहाँ तो पहली रात भी काटनी मुश्किल हो गई है। वो उन मरे हुए हीरोज के पास जाता है और अलीशा को ठीक करता है। जब उसे होश आती है वो शॉक हो जाते हैं कि वो कैसे ठीक हुई। फिर क्लेवर्टस उसे अपना चेस्ट दिखाने को बोलता है। अलीशा को कुछ समझ नहीं आता। अलीशा का चेस्ट देखता है। दूध कहाँ है, इस बच्चे को भूख लगी है। अलीशा बोलती है मैं वर्जिन हूँ, जिसने इसे जन्म लिया है वो इसे दूध पिला सकती है। क्लेवर्टस बोलता है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। अलीशा बोलती है हाँ तो तुम मुझे वापस मार दो। नहीं, मैं तुमसे दूसरी काम करवाऊंगा, इस बच्चे को संभालो। अलीशा बोलती है मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले। फिर अलीशा बोलती है हमें एक वेटनर्स ढूंढनी होगी जो इसे दूध पिला सके, उसके लिए पैसे देने होंगे। अगर ना हो तो उसे कुछ देना होगा, जैसे ये आर्कनासाइड देना होगा, थोड़ा सा भी चलेगा। फिर क्लेवर्टस बोलता है तो चलो शहर। अलीशा नहीं, अगर तुम गए तो सब डर जाएंगे, मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। क्लेवर्टस बोलता है मैं नहीं चाहता कि वो दूर जाके मर जाए। फिर क्लेवर्टस एक इंसान का रूप ले लेता है, अपना नाम क्लैन और बच्चे का नाम लूना रखता है। तुम्हारा नाम क्या है अलीशा। तो सब निकल जाते हैं शहर के लिए। फिर वो लोग कहीं रुकते हैं। अलीशा लूना को साफ करती है, क्लैन उसे अच्छे से साफ करने को बोलता है। अलीशा परेशान हो जाते हैं, ये इतना क्यों बोल रहा है। फिर क्लैन उसे भी अपने आप को साफ करने बोलता है और वो लूना का ड्रेस को वॉश करने को बोलता है। अलीशा देखती है ये तो शाही परिवार का है चिन्ह है। फिर हम देखते हैं बेंटो के लोगों को। वो देखते हैं कि पूरा हाइडन शहर बर्बाद हो गया है, कोई और वहाँ पहले पहुँचे, हमें पहले पहुँचना पड़ेगा। ड्रेल अपने लोगों को बोलता है अगर कोई हाइडन मिलता है तो उसे जिंदा पकड़ो। फिर हम देखते हैं अलीशा क्लैन को बोलती है ये शाही परिवार से है, इसलिए तुम्हें इसे किडनैप किया। नहीं, ये मुझे तब मिला जब वो शहर को तबाह कर रहा था, मैंने वहाँ का राजा को भी मार दिया। अलीशा शौक हो जाते हैं तुम लोगों ने पहले हमला किया था। अलीशा बोलती है ये शाही परिवार से, इसे लोग ढूंढने आ रहे होंगे क्योंकि शाही परिवार के लोग ही आर्कनासाइड तलाश कर सकते हैं जिससे तुम लोग अपने हथियार बनाते हो। इस बच्चे को मैं राजा बनाऊंगा और इसका साया बनकर नजर रखूंगा। अलीशा सोचती है ज्यादा ही बोल दिया तो चीजें और भी बिगड़ जाएंगी। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ कुछ लूटर क्लैन पर अटैक कर देते हैं और अलीशा पर भी।